जैसे कि ना दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्स प्लेयर की कुछ अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में जो आपको जरूर से जानने चाहिए यदि आप एक्स प्लेयर का यूज करते हैं। यदि आपको नहीं पता दोस्तों कि एक्स प्लेयर क्या है, तो एक्स प्लेयर एक वीडियो प्लेयर है जो कि दोस्तों अलग अलग वीडियो और ऑलमोस्ट सभी प्रकार के वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यदि आप एमएक्स प्लेयर चलाते हैं जो कि ज़्यादातर लोग चलाते हैं, तो उसमें EAC3 कोडेक है वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन वहीं दोस्तों एक्स प्लेयर में ये कस्टम जो है वो इनबिल्ट होकर आता है, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कस्टम कोडेक लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको कुछ अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं जो किसी दूसरे प्लेयर में आपको शायद तक देखने को नहीं मिलेंगे। उस सब के बारे में जानते हैं आज के इस एपिसोड में। लेट्स बिगिन। दोस्तों यहाँ पर जो पहले फीचर की बात करें, आप अपनी वीडियो का रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो दोस्तों कौन सा रेशियो आपको बेस्ट रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्पीड के बाजू में आपको एक रेशियो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप सिलेक्ट करके अलग अलग जो है वो अपनी वीडियो के लिए रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कभी कोई वीडियो अजीब लगती है, अलग रेशियो में लगती है, तो उसको आप जो है स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं, स्लैंट्स विड्थ जो है उसकी चेंज कर सकते हैं, अपने रेशियो में उसको बना सकते हैं। जो 3 बेस्ट रेशियो है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब जो 21:9 आ जाता है उसके बाद जो दोस्तों 3 रेशियो आते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों फिट का, इसमें आपकी जो वीडियो का रेशियो है वो मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और आपकी जो वीडियो है वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाती है। ये रेशियो आप रख सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तब। अगला जो दोस्तों है वो है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है दोस्तों फिल का ऑप्शन। इसको आपको मोस्टली केसेस में नहीं रखना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसको आप अवॉइड करें। बस इसका जो फ़ायदा है वो यही होता है कि आपकी जो वीडियो रहती है वो सेंटर में रहती है। यदि आप कभी जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, तो आपकी वीडियो यहाँ वहाँ नहीं भागती है, वो सेंटर में ही रहने की कोशिश करती है। लेकिन फिल वाले ऑप्शन में दिक्कत जो है दोस्तों ये है कि वीडियो फिल हो जाती है लेकिन जो आसपास की चीज़ें हैं वो कट जाती हैं। तो याद रखिएगा, फिल वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट ना करें तो बेहतर है। सबसे जो बेस्ट रेशियो है दोस्तों वो है ओरिजिनल का। आप ओरिजिनल पर रखिए, जो आपकी वीडियो जिस भी रेशियो में बनाई गई होगी, जो ओरिजिनल फॉर्मेट होगा, जो ओरिजिनल रेशियो होगा दोस्तों वीडियो का, वो आपको दोस्तों ये ओरिजिनल वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ओरिजिनल का साइन कुछ इस तरीके का दिखता है, तो आप अपनी वीडियो को कोशिश करें ओरिजिनल में ही रखें, इससे आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगली फीचर की बात करें दोस्तों, तो जैसे आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको अलग से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपनी वीडियो में से ही पिक्चर्स खींच सकते हैं। उसका फीचर दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है एक्स प्लेयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, ये इसका आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वो खिल जाएगा और ये कुछ भी नहीं आएगा उसमें, सब जो इतनी जो पिक्चर का है ना फोटो, वही बस आपके मोबाइल पे जो है वो क्लिक होने वाला है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा फीचर है, इसका आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो से। कभी कोई सीन वगैरह आपको कैप्चर करना है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो खिंच जाएगा। अगली बात दोस्तों करें तो आप जो है कलर को एनहांस कर सकते हैं। इसमें एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है, वो है दोस्तों HDR मोड का। आप दोस्तों HDR मोड का यूज कर सकते हैं अपने जो कलर्स हैं उनको एनहांस करने के लिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कलर्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जब मैं HDR पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे जो है वो ऐड देखनी पड़ेगी। लेकिन HDR मोड में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से डल से कलर दिख रहे हैं, वहीं HDR में आपको दोस्तों थोड़े से एनहेंस कलर होकर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों होता है HDR मोड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा फीचर है, इससे आप जो है आपके कलर को जो है वो और अच्छा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐड प्ले करने पड़ेंगे तो उस समय बचने के लिए यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ। अगला दोस्तों बात करें तो वो है दोस्तों इनबिल्ट डाउनलोडर। इनबिल्ट वीडियो डाउनलोडर आपको देखने को मिल जाता है इस प्लेयर में। अब उसका दोस्तों जो खास फायदा ही है वो है कि दोस्तों इसमें आप यूट्यूब की वीडियो तो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड एक डाउनलोडर का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो इससे आप यूट्यूब की वीडियो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन बाकी तमाम तरीके की वीडियो आप किसी भी साइट की किसी भी वीडियो की लिंक को जस्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग जो है वो रेशियो देखने को मिल जाएंगे। किस 720 में 1080 में किस रेशियो, किस मतलब उसमें किस पिक्सल में आपको वीडियो डाउनलोड करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 720 हो, चाहे 1080 हो, है ना। अब आप जिस भी उसमें डाउनलोड करना चाहें, जिस भी क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। बस जस्ट आपको यहाँ पर लिंक पेस्ट करनी है। यूट्यूब की बस वीडियो डाउनलोड नहीं होती है, बाकी जिस भी साइट की आप वीडियो डाउनलोड करना चाहें वो दोस्तों इस प्लेयर के जरिए आप कर सकते हैं। यकीन मानिए ये फीचर तो बहुत बढ़िया है। यदि आप मान लीजिए किसी एजुकेशन वाली साइट पर जाते हैं, मतलब किसी भी साइट पर जाते हैं और वहाँ पर कोई वीडियो चल रही है, उसको आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देते हैं, वो वीडियो प्ले होनी चाहिए। वो वीडियो जैसी प्ले होती है आपके सामने एक डाउनलोड का बटन निकल कर आ जाता है और यहाँ से दोस्तों आप जो है वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला दोस्तों बात करें तो वो है कि आप अपने म्यूजिक में जो है अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसा आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी सॉन्ग इसमें है नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है मैं सॉन्ग इसमें डाल देता हूँ 1-2।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक छोटी सी जो है वो ऑडियो फाइल है, तो मैंने यहाँ पर जो साउंड है वो कम कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप आएंगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है 3 डॉट पर, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए चेंज कवर का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप गैलरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पिक्चर जो है आप इसमें लगाना चाहें वो पिक्चर आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर यदि लगाना चाहूँ तो वो यहाँ पर डन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो फ़ोटो है यहाँ पर लग चुकी है, और आप इसको जो है वो चेंज कवर यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद डन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी फ़ोटो है वो यहाँ पर आ चुकी है। इवन तो आप इसको शेयर भी करेंगे ना ये ऑडियो फाइल, तो उसमें भी ये फ़ोटो जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो फ़ोटो है उसको दोस्तों गाने में लगा सकते हैं, अपनी जो एल्बम का कवर है उसको बना सकते हैं। और ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगला दोस्तों प्राइवेसी के रिलेटेड काफ़ी शानदार यहाँ पर फीचर दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फटाक से। यहाँ पर वीडियो पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आएंगे और यहाँ पर आप अपना लॉक वगैरह डाल के जो भी आप जो है वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं, उनको आप जैसे फ़ोटोज़ तो नहीं होती हैं, वीडियो होती हैं, ऑडियो होती हैं, उनको आप दोस्तों यहाँ पर लॉक करके जो है वो रख सकते हैं प्राइवेसी के हिसाब से। उनको सिर्फ वही व्यक्ति खोल पाएगा जिसके पास वो पिन होगा। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ़ीचर जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो सबसे बढ़िया जो फीचर है इसका वो है दोस्तों EAC3 फॉर्मेट को सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो EAC3 फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। वही दोस्तों इस प्लेयर में आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। ये प्लेयर जो है वो EAC3 प्लेयर को फॉर्मेट को दोस्तों सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों MX प्लेयर में तक एक्सटर्नल आपको कोडेक डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन ये कोडेक आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपका कौन सा फेवरेट फीचर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।